नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। युवक की हत्या का आरोप, पुलिस की लापरवाही से गुस्साए परिजन। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने इसे सोची समझी साजिश बताकर हत्या करार दिया है। परिवार का आरोप है कि 4 सितंबर की रात अभिषेक घर से निकले थे और आखिरी बार रात 10:30 बजे तक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। कुछ घंटों बाद उनकी मौत की खबर आई तो परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि अभिषेक को कुछ लोग बहला फुसलाकर सुनसान गली में ले गए और वहां बेरहमी से मार डाला। परिवार का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि अभिषेक संदिग्ध लोगों के साथ जा रहे थे। वहीं परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना की जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस ने समय रहते हुए ठोस कदम नहीं उठाया। अगर समय पर कार्रवाई होती तो अभिषेक की जान बच सकती थी। साथ ही आरोप है कि पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। परिजनों के मुताबिक पुलिस का कहना है कि पहले सबूत ले आओ, फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। सर, कल्याणपुर से एक युवक गायब हुआ था गुरुवार की रात में। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के पास गए, उसके लेकर के शिकायत करी, बताया कि उनका मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा और इसके अलावा किसी ने बात करी और कोई भी पुलिस एकदम रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसे में उसके शुक्रवार को बॉडी पाई जाती है। क्या है पूरा मामला? थाना कल्याणपुर में 6 तारीख की रात्रि में जो है एक 38 वर्षीय युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिला था। इस सूचना पर थाना कल्याण पुलिस ने उसको ले आए, पंचायतनामा कार्रवाई कराई गई है। कल पोस्टमार्टम हुआ है। उसमें मृत्यु का कारण जो है स्पष्ट नहीं है, विषय प्रिजर्व किया गया है। संपूर्ण तथ्यों की गहराई से जांच की जा रही है और इस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। सर, सीसीटीवी में पाया गया है कि जो है उसको वहाँ पे जो सीसीटीवी में देखा गया है कि जब उसको कोई साथी था उसको लेके गया, उसके बाद वो भागते हुए देखा गया। अभी तक पुलिस ने क्या सीसीटीवी को जब्त करके कुछ ऐसी जांच करी है? अभी तक मोबाइल भी उसका बरामद नहीं हुआ। संपूर्ण तथ्यों की जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा, मोबाइल सब तथ्य को सामने रख करके उस पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। क्या नाम है? तो मेरा नाम अतुल पांडे है। गुरुवार की रात में मेरा भाई जो है उसका फ़ोन 10:11 पे उससे आखिरी बात होती है, वो कोई और आदमी उठाता है और वो बोलता है कि मेरा भाई जो है वो टूटी पुलिया के पास में है। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। हम लोग थाने जाते हैं, रात में 11:15 बजे के आसपास लगा था उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने के बाद में। वहाँ पे उसको पूरी विवरण देते हैं कि भाई इसको खोज दीजिए या मोबाइल की लोकेशन बता दीजिए ताकि हम लोग उसको खोज लें। परंतु पुलिस बोलती है कि सुबह 10 बजे से पहले हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे राजवीर जी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने 10 बजे से पहले सर्विलांस नहीं लगा पाएंगे, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, आप विवरण दे दीजिए, कुछ जानकारी मिलती बताते हैं। रात्रि 3 बजे तक मैं अपने दोस्तों के साथ में उसको उसी एरिया में, गोवा गार्डन के एरिया में खोजता रहा। उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जाता रहा। उसके बाद में एक फ़ोन कॉल 11 बजे के आसपास लगातार फ़ोन करने पे रात्रि 11 बजे एक फ़ोन कॉल होती है जो कोई और बंदा उठाता है और वो बोलता है कि ये अपना फ़ोन जो है मेरे को देके चले गए हैं और ये यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सुबह मैं फिर वापस उठ के, मेरे को पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, सुबह फिर मैं उसी एरिया में खोजने के लिए जाता हूँ। 3 बजे घर आने के बाद में तो फ़ोटो दिखा के अपने भाई की गली वालों से, मोहल्ले वालों से, सड़क वालों से पूछता हूँ तो वो ये बोलते हैं कि भैया आगे गली में एक लड़का पड़ा, देख लीजिएगा, यहाँ आपका भाई तो नहीं है। और जाता हूँ तो उसका वहाँ पे शव पड़ा होता है। शव वहाँ पे पंचनामा होता है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाती है और पोस्टमार्टम में भी बहुत बुरी तरह से खेल हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ना डेथ का कारण आया है, ना डेथ का टाइम आया है। साफ साफ फोटोग्राफ्स में दिख रहा है कि उसके नाक सूजी हुई है, उसके सर से खून निकल रहा है, उसके नाक में खून भरा हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं किया उन्होंने और कॉज ऑफ डेथ उन्होंने कुछ नहीं बताया। सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ से मिले हैं, जो मुझे बार बार मेरे आग्रह करने पे मुझे वहाँ की पुलिस ने अवेलेबल करा है, जो कि फैब्रिकेटेड है, ब्रेक में है। 10:52 पे मेरा भाई मोटरसाइकिल चला करके उस गली में पहुँचता है और 10:13 पे उसके साथ में जो बंदा था वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे एक बैटरी रिक्शा था जिसमें बैठा हुआ था, बैटरी रिक्शा का बंदा बाहर निकल के आ रहा है, वो फुटेज में देखा जा रहा है। वहाँ के मोहल्ले के 2-3 लोग और वहाँ पे आ रहे हैं, उससे झड़प होती है और उसे वहाँ पे मार पीट के, क्योंकि अंधेरा है, मार पिटाई वहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन उसको मार पीट के उसको बैटरी रिक्शा से नीचे खींच के सड़क पे गिरा दिया जाता है। और 10:30 बजे की फुटेज जो दिख रही है सीसीटीवी की, उसमें वो सड़क पे लेटा हुआ है और वही सेम बैटरी रिक्शे वाला आदमी जिसकी बैटरी रिक्शे में था
मुकदमा लिखा गया पुलिस वाले? पुलिस के पास मैं बार बार जा रहा हूँ, पुलिस कह रही है हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है मुकदमा लिखने के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि पुलिस रात में ही तुरंत अगर जाती चेक की आपकी सूचना पे तो बच सकता था? अगर हमें सिर्फ लोकेशन बता दी जाती हम खोज लेते। मैं उसी 100 मीटर के दायरे पे रात में इधर से उधर गाड़ी से चक्कर लगाता रहा, लेकिन ना पुलिस ने कोई मदद की। और उस आदमी ने वो 10:30 की फुटेज ये कह रही है कि वो सड़क पे पड़ा हुआ है, और 11 बजे फोन पे उठा के कोई व्यक्ति जिसने मेरे भाई को मारा पीटा है और जो उसकी हत्या का सीधा सीधा जिम्मेदार व्यक्ति है, वो कह रहा है कि वो यहाँ पे नहीं है। सब मिला के स्थिति क्या थी सबकी? सबकी स्थिति क्या थी? शव की स्थिति की फोटो मैंने खींचे हुए हैं। वो मुंह के बल ऐसा लेटा हुआ है, उसकी नाक पे यहाँ पे सूजन है, इस जगह पे उसकी नाक में ब्लड भरा हुआ है, उसके मुंह में ब्लड भरा हुआ है, और सर के पीछे से एक खून की धार बन के सड़क में आ रही है। फॉरेंसिक की टीम भी वहाँ पे पहुंची, फॉरेंसिक की टीम भी कह रही है कि हमको इसमें कोई वो नहीं मिल रहा है, और पुलिस भी कह रही है कि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। एक तरह से कानून व्यवस्था का मजाक बना के रखा गया। शायद मैं ब्राह्मण हूँ, इस वजह से मुझे इसकी सजा मिल रही है। वहाँ पे झड़प हुई है, वहाँ पे झड़प हुई है। नहीं तो पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की? पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। रोज थाने के चक्कर लगा रहा हूँ, रोज उनसे पास जाके मिल रहा हूँ, वो बैठ रहे हैं, बता रहे हैं हाँ नहीं हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, हम किस आधार पे आपका मुकदमा लिखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वो फोन ट्रेस कर लें, उसके साथ में जो लड़का था वो ट्रेस कर लें, तो सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएंगी। लेकिन पुलिस हमसे कह रही है कि आप साक्ष्य लाके आइए, आप हमें साक्ष्य बताइए, किस साक्ष्य के आधार पर मुकदमा कर लें। मतलब कानून व्यवस्था का एक मजाक बना के रखा गया। मैं 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ। उसकी वाइफ है, 4 साल पहले 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी, वो रो रही है। मेरी माता जी हैं, वो उनके बहुत बुरी हालत है, और पूरा परिवार बहुत दुख और पीड़ा में है। एक नौयुवक मर जाता है और पुलिस को कोई परवाह नहीं है। उसकी उम्र वो 34-35 साल के आसपास था, वो बच्चे नहीं थे उसके। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।